होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की इस वचन की सेवा में, प्रार्थना की सेवा में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हमने पिछले 3 एपिसोड में अलग अलग चीजों को देखा कि प्रभु यीशु के चेलों ने किस प्रकार से पूछा था कि प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। और प्रेरितों एक साथ में प्रभु ने कहा था तुम्हें इस चीज को जानने की जरूरत नहीं है, तुम तो इतना ही जानो कि विश्वास में दृढ़ रहो और वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर के भी धीरज से उसकी वेट करते रहो। आज हम अंतिम इसका चौथा भाग देखेंगे। हालांकि इस पर हम बहुत विचार कर सकते हैं, ये केवल आपके लिए कि आप इस पर और मनन करें कि जब आप मैथ्यू 24 मार्क 13 पढ़ेंगे तो आप इस पर और विचार करके लोगों को बता सकें कि किस प्रकार से जब समय पूरा होता है, जो कुछ परमेश्वर हमसे कहता है, जब उसके अनुसार करते हैं तो परमेश्वर अपने कार्यों को पूरा करता है। अब हम इस अंतिम चीज को देखेंगे, क्योंकि प्रिय भाई मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति की पुस्तक ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पूरा संसार, सारी बातें, परमेश्वर की योजना सिमटी हुई है। उत्पत्ति की पुस्तक में सब कुछ है और इसका विषय जो मैंने दिया है वेटिंग फॉर द न्यू कवेनेंट, कि किस प्रकार से हम उत्पत्ति की पुस्तक में 3:15 पढ़ते हैं कि जिस टाइम मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की उपस्थिति अलग हो गई तो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को शाप भी दिया परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण। तो परमेश्वर ने जो सबसे बड़ी आज्ञा और जो सबसे बड़ी प्रतिज्ञा दी थी वो 3:15 में इस प्रकार से मैं आपको पढ़ के बताता हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये वो वचन है कि प्रभु यीशु मसीह की पहली भविष्यवाणी कि जो पाप इंसान ने किया है उससे छुटकारा किस प्रकार से इसी स्त्री के द्वारा उत्पन्न होगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी थी, हम जानते हैं कि डिटोनॉमी जो पुस्तक है, और हम जानते हैं कि पेंटाट्यूक जिसे बोलते हैं पंचग्रंथ, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, ये 5 पुस्तकें ऐसी है जो मूसा के द्वारा लिखी गई। और हम जानते हैं जनरेशन टू जनरेशन दे विल लर्निंग, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हें इन चीज को सिखाना है। तो सबके दिमाग में यह होगा कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी कि किस प्रकार से इस नई वाचा का प्रारंभ होगा और हमें छुटकारा मिलेगा। किस चीज से? लेविटिकस हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से याजक जानवर का खून लेकर के महापवित्र स्थान में जाता था, पर्दे के पीछे जाता था, और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि वो इतना भयंकर होता था, अगर किसी में पाप या तो मर जाता था, और महायाजक डरते हुए जाता था। लेकिन आज आपके लिए और मेरे लिए डर नहीं है, क्योंकि हम नई वाचा में। ये नई वाचा कैसे शुरू हुई, सवाल ही उठता है। लोग इंतजार कर रहे थे कि नई वाचा होगी, लेकिन कब होगी किसी को नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर के वचन में अगर द बुक ऑफ गैलेशियन की पुस्तक पढ़ेंगे, गलतियों की पुस्तक 4:4, तो वहां लिखा है जब समय पूरा हुआ। बहुत सुंदर बात है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। दूसरे शब्दों में कि वचन देहधारी हुआ। वो वचन जो आदि से था देह लेकर के हमारे बीच में आया। किस लिए? कि हमें इन सारे पाप की व्यवस्था से छुटकारा दे। प्रिय भाई और बहनों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यदि आप इस संसार के नाश से बचना चाहते हैं, या तो आप और हम इस संसार से चले जाएंगे, क्योंकि डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स ए फैक्ट। हम सब मरेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है मरने के बाद हमारा क्या होगा। आज कितने लोग मारे जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, हमें कुछ नहीं पता क्या होगा। लेकिन आज आपको और मुझे इस वचन को पढ़कर मैथ्यू 24 और मार्क 13 को पढ़ के अपने आप को तैयार करना है कि किस प्रकार से जो जेनेसिस 3:15 में कहा गया था कि एक नई वाचा शुरू होगी, एक नया उद्धार करता आएगा, एंड वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल अमंग यू एंड मी। और आज भी हमारे पास वो वचन है, पवित्र शास्त्र बाइबल। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, रेवल्यूशन 19:30 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है, और वो वचन आज हमारे हाथ में है। जो कुछ वचन हमसे कहता है कि हमें उसको फॉलो करना है। क्या प्रिय भाई और बहनों, आपको पता है नई वाचा कैसी शुरू हुई? कि जब इंसान पाप में था, कोई छुटकारा नहीं था, तो लिखा है कि गलतियों की पुस्तक उसके 4:4 में कि जब समय पूरा हुआ, व्यवस्था के अनुसार
व्यवस्था के अधीन प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया और प्रभु यीशु मसीह के आने से इस संसार में एक नया युग शुरू हुआ, उद्धार का युग शुरू हुआ। और हम देखते हैं कि गॉस्पल जिसे सुसमाचार बोलते हैं, उसके छोटा गॉस्पल का जो छोटा रूप है वो है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया और वे फिर आएगा। दिस इज कॉल्ड गॉस्पल। यह है शुभ समाचार। संसार में आपको कोई भी शुभ समाचार या गॉस्पल या इस नाम से नहीं मिलेगा, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के लिखा है इट्स ए सुसमाचार, गॉस्पल। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इन बातों पर विचार करने का अवसर दिया और मैं आपके साथ इन बातों को बांटना चाहता हूं कि जहां पवित्र शास्त्र बाइबल में गलतियों में 4:4 में जो लिखा है, परंतु जब समय पूरा हो तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, व्यवस्था के अधीन हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें पूरी की हैं। उसने कहा मुझे सारी व्यवस्था को पूरा करना है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, जो कुछ इसमें लिखा है हमें उसको पूरा करना है। और प्रभु यीशु मसीह की मौत में मौत की हमेशा के लिए मौत हो गई। अब देखिए, मैं आपके साथ इस पवित्र शास्त्र बाइबल से 1 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 55 टू लास्ट तक पढ़ूंगा। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 55 टू ऑनवर्ड्स। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही है? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। प्रभु यीशु ने हमेशा हमेशा के लिए शैतान को और उसके पाप की वस्तु को अपने पैरों से तरह कुचल दिया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा में जयवन करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्या है यह परिश्रम? योर पेशेंस इज योर लेबर। आपका जो काम है वो आपको परिश्रम करना है। कैसा? धीरज धरना है। दाऊद का वो वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो उसने अपने पूरे जीवन में तकलीफ उठाई, परेशानी उठाई। और भजन 40 साम 40 उसके उनमें कहता है, मैं धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने झुक कर मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। कितनी सुंदर बात है कि नूह से कहा था, समय नहीं बताया था, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने काम किया। यूसुफ ने दर्शन देखा, भाई और पिता ने उनको सब कुछ बताया, कब पूरा होगा कुछ नहीं पता। अय्यूब के जीवन में देखते हैं परमेश्वर और दुष्ट शैतान के बीच में क्या वार्तालाप हुई, कुछ नहीं पता था। अय्यूब तो मौत मांग रहा था, अपने दुख को तोल रहा था, लेकिन जब समय पूरा हुआ उसके एक ही वचन से कि कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसे पता था मेरा परमेश्वर जीवित है। ऐसी तकलीफ में रहा और उसे दुगनी आशीष मिली। और जो अंधकार में बैठे थे, एक नई व्यवस्था की इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उस व्यवस्था को पूरा होते देखा और प्रभु ने एक नया युग शुरू किया और वो है न्यू कवेनेंट, नई वाचा, जो हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रार्थना के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ प्रभु में दृढ़ बनते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है कि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु का धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो इसी विषय को हम आगे और अलग रूप में देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मे गॉड ब्लेस यू।